आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनवॉलेंट्री एक्शंस और हमारे वॉलेंट्री एक्शंस की। देखो, ये डिफरेंट जो एक्शंस होते हैं कंसिस्ट होते हैं वेरियस रीजन्स के अंदर, और हम बोल सकते हैं मस्कुलर एक्टिविटीज़ के अंदर जो इस सिस्टम को कंफर्म कराते हैं और सिस्टम में हेल्प करते हैं मूव करने के लिए। तो अगर हम पहले वाले की एक्शन की यहाँ पे बात करें तो वो है हमारा इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो जैसे कि हमने पहले डिफरेंट एक्टिविटीज़ पढ़ी थी हमारी सेल की और डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स की, जो कंसिस्ट करता है वेरियस रीजन्स के अंदर। और कुछ ऑर्गन्स और रीजन्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास कंट्रोल में होते हैं और कुछ नहीं हो पाते हैं। जैसे हम एक्सटर्नली बात करें तो फिजिकल एक्सरसाइजेस हमारे कंट्रोल में है, और कुछ इंटरनल एक्शन जैसे कि हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता। इसी तरीके से अगर हम इनवॉलेंट्री एक्शंस की बात करें तो हम बोल सकते हैं ये रीजन जो होता है मसल एक्टिविटी का, ये कंसिस्ट करता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम बोल सकते हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इनवॉलेंट्री एक्शन बताया गया है इसी वजह से। यहाँ जैसे डिफरेंट ऑर्गन्स की हम बात करें जो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप के सिस्टम जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो डिफरेंट एक्शंस जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते हैं। इसी एक्शंस को इनवॉलेंट्री एक्शंस कहा जाता है, क्योंकि ये बेस्ड होता है पूरे ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस एक्शन की तो हम बोलेंगे ये एक्शन ज़्यादातर बना गया है कंट्रोलिंग एक्टिविटी के लिए, और हम बोल सकते हैं विच आर मेंट फॉर कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग। अब अगर कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग की यहाँ पे बात करें तो हम बोलेंगे ये कंट्रोलिंग है मसल रीजन का, जो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर रही है और उनकी डिफरेंट जो सेल्स की डेवलपिंग है और उनके एक्टिविटीज़ है उनको मेंटेन कर रही है। इसके साथ साथ जो कोऑर्डिनेटिंग है वो कंसिस्ट करती है कि उन मसल रीजन से कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाना है, क्योंकि ये अगर हम इसके डिफरेंट रीजन्स की बात करें तो ये फंक्शंस करती है डिफरेंट सेल यूनिट पे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे। जैसे कि फंक्शनिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये फंक्शनिंग प्रेजेंट होती है टू दी ऑर्गन रीजन, और वो ऑर्गन जो होता है वो कहलाते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं डिफरेंट रीजन्स होते हैं जहाँ पे ये कंट्रोल करती हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो अगर हम मेजर रीजन की बात करें तो हम बोल सकते हैं ये कंट्रोलिंग नेचर और ये कोऑर्डिनेटिंग नेचर जो बताई गई है यहाँ पे, ये कंसिस्ट करती है हमारे ब्रेन के रीजन से, हमें पता है। और यहाँ पे जो डिफरेंट रीजन प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के, वो है हमारा मिड ब्रेन। देखो, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था हमारे मिड ब्रेन के रीजन्स में और हमारे हिंड ब्रेन के रीजन्स में, ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस एक्टिविटी को मेंटेन करने के अंदर, क्योंकि डिफरेंट एक्शन जो होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स के, उनको ये दोनों रीजन्स ही मेंटेन करते हैं। जैसे कि अगर हम पहले एग्जांपल की यहाँ पे बात करें तो वो है हमारा रेगुलेशन ऑफ हार्ट। तो जैसे कि हमें पता है हार्ट की पंपिंग एक्टिविटीज़ जो होती है फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड से लेकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिमूव करना और उनके वेरियस पंपिंग सोर्सेज को, यहाँ पे काम होता है इनवॉलेंट्री का, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की तो हमें पता है जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कंसिस्ट करता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक यूनिट को, क्योंकि हमने पहले देख रखा है जो ब्लड प्रेशर की यूनिट होती है ये जनरेट हो जाती है जस्ट बिकॉज बॉडी के एक्शन की वजह से, और यहाँ पे जो एक्शंस होते हैं वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। और यही रीज़न होता है यहाँ ब्लड प्रेशर टू वे में प्रेजेंट होता है, या तो हम बोलेंगे हाई रीजन में और दूसरा हम बोलेंगे लो रीजन में। हाई को हमें पता है हम बोलते हैं सिस्टोलिक रीजन, जिसे हम अपर रीजन में बोलते हैं। इसी तरीके से हम बात करें लो वाले की तो उसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक रीजन। ये ब्लड प्रेशर की जो रीजन है डिफरेंट वैल्यूज़ में कैलकुलेट करे जाते हैं, और ये एक्टिविटी जो होती है कि इनवॉलेंट्री है क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। इसके साथ अगर हम बात करें डिफरेंट एग्जांपल्स की यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ डायग्राम, जो डिफरेंट जो रेस्पिरेशन रेट में कंप्लीट होता है। जैसे डिफरेंट डायफ्राम जो अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट शो करता है, वहाँ पे भी इनवॉलेंट्री एक्शन ही कंसिस्ट होता है। इसके साथ साथ ईसोफेगस का रोल जो कंसिस्ट करता है हमारे मूवमेंट। इसके साथ साथ अगर हम बात करें उसके डाइजेशन ट्रैक्ट पे तो वो सब इनवॉलेंट्री एक्शंस ही हैं, उनके मसल के कॉन्ट्रैक्शन और वाइस वर्सा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है ज़्यादा कंसिस्ट होते हैं डिफरेंट रोल्स पे और डिफरेंट एक्शंस पे, और ये एक्शन जो है कंसिस्ट करता है हमारा हिंड ब्रेन सिस्टम, जो एक इम्पॉर्टेंट थर्ड रीजन है ब्रेन का, और हम बोल सकते हैं ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है पूरे ब्रेन की यूनिट में, जो डिफरेंट यूनिट में कंसिस्ट करता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था
पॉन्स रीजन में, सेरिबेलम रीजन में, और हमने बात करी थी मेडुला रीजन, जिसे हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा भी। तो ये कंसिस्ट करता है हमारा इनवॉलेंट्री एक्शंस। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इनवॉलेंट्री एक्शन में हमने देख सकते हैं कि हमारे विल में नहीं होता है। इसके साथ बात करते हैं वॉलेंट्री एक्शंस की। देखो, वॉलेंट्री एक्शंस की बात करें तो ये एक तरीके से अपोजिट एक्शन है जो कंसिस्ट होती है डिफरेंट बॉडी रीजन्स के अंदर और बॉडी पार्ट्स में, जैसे कि परफॉर्म बाय द एनिमल विथ इट्स विल। एक तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो एक्शन जनरेट होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, और ये कंट्रोलिंग जो होती है वो कर सकते हैं हम लोग खुद। तो दे आर कंट्रोल बाय विथ आवर विल रीजन, क्योंकि अगर हम बात करें इस रीजन की तो ये कंसिस्ट करता है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ सेल के यूनिट्स को। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं वॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं यहाँ पे हमारे पास चॉइस होती है इनको कंसिस्ट और इनको मेंटेन करने की। जैसे कि हम बात करें स्टिमुलस रीजन की, तो ये स्टिमुलस जो बताया गया था हमने पहले भी, ये था इसका इंफॉर्मेशन साइट का। ये डिफरेंट रिस्पॉन्सेस शो करते हैं, क्योंकि हमें पता थे नर्व इम्पल्स के बारे में हमने पढ़ा था, वो इम्पल्स एक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट रिस्पॉन्स शो करते हैं मस्कुलर एक्टिविटीज़ में। अब वो मस्कुलर एक्टिविटीज़ जो होती है डिफरेंट रीजन में प्रेजेंट होती है, तो वो डिफरेंट रीजन जो होते हैं वो सिचुएशन बेस्ड होते हैं कि कौन सी एक्टिविटी पे ये एक्शन शो कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे पैसिव की रीजन्स की और अपने हैंड रीजन्स की, तो ये सब हमारे कंट्रोल में रहता है, इसलिए एक वॉलंटरी एक्शन शो करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसके डिफरेंट जोन्स की, तो हम बोलेंगे, तो जैसे कि इनवॉलेंट्री के अंदर इन्वॉल्वमेंट था मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का, ये सिचुएशन जो यहाँ पे जनरेट होती है वॉलेंट्री एक्शन में, ये कंट्रोल्ड होती है हमारे ब्रेन के सेरिबेलम रीजन पे। तो जैसे कि हमने पढ़ा था सेरिबेलम रीजन में, ये सेरिबेलम पार्ट कंसिस्ट करता है हमारे हिंड ब्रेन का, जो एक थर्ड रीजन और सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। इसके साथ साथ जैसे कि हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि वॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसके साथ साथ राइडिंग अ बाइसाइकिल, ये डिफरेंट एक्शंस जो होते हैं कंसिस्ट करते हैं हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को, क्योंकि यहाँ पे जो विल पावर होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इनके जो एक्शंस होते हैं ये सेरिबेलम रीजन मेंटेन करता है कि कितना हमारे को वहाँ पे लोड लगाना है और कितनी पावर हमारे को वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से ये रीजन की अगर हम बात करें तो ये पॉस्चर इनफैक्ट, और हम बोल सकते हैं बैलेंस भी मेंटेन रखता है पूरी बॉडी रीजन का। ये पॉस्चर और बैलेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये होता है उसकी अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के रीजन का। इसी के साथ साथ हम बात करें ये डिफरेंट इवेंट जो कंसिस्ट होते हैं कुछ रीजन्स में हमारे कंट्रोल में नहीं आ पाते, वो रीजन हमारा इनवॉलेंट्री एक्शंस कंप्लीट करता है। तो अब हम बोल सकते हैं इस रीजन के अंदर ये डिफरेंट एक्शंस जो होते हैं ये कंसिस्ट होते हैं इन दोनों एक्शंस में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।